हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। 4 साल बाद पोलियो मुहिम के हवाले से बड़ी कामयाबी। शहर के 3 मकामात की माहौलियाती सैंपल्स बराए पोलियो मनफी आ गए हैं। दाता गंजबख्श जोन के 3 मकामात की ड्रेन से नमूने लिए गए। 3 मकामात के आउटफॉल रोड ड्रेन के 3 मकामात से सैंपल्स लिए गए। गुलशन रावी के 2 मकामात से सैंपल्स की रिपोर्ट आना बाकी है। मजीद अपडेट्स लेंगे रादिलशाद हुसैन से। रादिलशाद हुसैन बताएगा, पोलियो के हवाले से खासी मुस्बत खबर सामने आई है। बिल्कुल जी, ये नवंबर में सैंपल्स जो हैं वो लिए गए थे, जो मुसलसल 4 साल से मुस्बत आ रहे थे। ताहम नवंबर में लिए गए जो सैंपल्स थे, इनकी रिपोर्ट जो है वो हौसला अफजा आई है। और अब जो दिसंबर में रिपोर्ट्स आई थी उसके मुताबिक 2 मकामात थे, लेकिन अब मजीद एक मकाम पर लिए गए जो माहौलियाती नमूने हैं पोलियो के हवाले से, उनकी रिपोर्ट मनफी आई है। आपको ये बताएं कि ये तीनों जो मकामात हैं दाता गंजबख्श जोन के एरिया से लिए गए, जो कि आउटफॉल ड्रेन गुज़िश्ता कई बरसों से यहाँ से नमूने जो थे वो मुस्बत आ रहे थे। ताहम अब इनके तीनों मकामात जो है वो मनफी रिपोर्ट आई हैं, जबकि 2 मकामात गुलशन रावी के ड्रेन के हैं जहाँ से माहौलियाती नमूने जो है वो हासिल कर लिए गए हैं। ताहम अभी रिपोर्ट का आना बाकी है। फिलहाल जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जानिब से ये रिपोर्ट जारी कर दी गई है, तो और जिस पर जिला इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी जो है वो मुसर्रत का इजहार भी कर रही है। जी, खुशी का इजहार किया जा रहा है रिपोर्ट मनफी आने पर। रादिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत की अदम तवज्जुही थर्मामीटर्स की कीमतों में 2.5 से 3 गुना इजाफा हो चुका है। 50 रुपए वाला थर्मामीटर 150 का हो चुका है। 100 रुपए वाले थर्मामीटर 250 रुपए का हो गया। सरकारी इदारे थर्मामीटर की कीमतों को भी कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही हैं। थर्मामीटर की कीमतें मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स ने खुद बढ़ाती हैं। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। हुकूमत की अदम तवज्जुही एक और अवाम पर बोझ सामने आ गया है। थर्मोमीटर्स की कीमतों में 2.5 से 3 गुना इजाफा हो चुका है। 50 रुपए वाला थर्मोमीटर 150 का हो गया। 100 रुपए वाला थर्मामीटर 250 रुपए का हो चुका है। सरकारी इदारे थर्मोमीटर की कीमतों को भी कंट्रोल करने में नाकाम रहे और बताया यह जा रहा है ज़राए की जानिब से कि थर्मोमीटर की कीमतें मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स ने खुद बढ़ा दी हैं। इस हवाले से बात करेंगे। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, बताएगा, इस हवाले से कहा जा रहा है कि मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स ने खुद ही कीमतों में इजाफा कर दिया, तो हुकूमती रेट कहां पर गई? नौयत की ये गफलत है कि मार्केट में जो थर्मामीटर है उनकी कीमतें भी अब 2.5 से 3 गुना बढ़ गई हैं और बिलाजवाज जो है वो मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स की जानिब से ये कीमतें जो हैं वो खुद ही बढ़ा दी गई हैं। ज़राए का ये कहना है कि आज खुद जो है वो उनकी जानिब से कीमतों में इजाफा किया गया है। किसी अदारे को ऑन बोर्ड इस हवाले से नहीं लिया गया। जो थर्मामीटर जो है वो पहले 600 रुपये दर्जन के हिसाब से मार्केट में जो है वो होलसेल फरोख्त किए जा रहे थे, अब उनकी कीमत जो है वो 1800 रुपये फ़ी दर्जन कर दी गई है। होलसेल रेट उसका जो है वो 1800 रुपये फ़ी दर्जन है। इसी तरह जो होलसेल में 1000 रुपये जो है वो जो थर्मामीटर जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा था, अब वो अब 2500 रुपये फ़ी दर्जन हो गया है। पहले एक जो थर्मामीटर है जो 50 रुपये में मार्केट में दस्तयाब था मेडिसिन मार्केट में, उसकी कीमत अब 150 रुपये हो जाएगी और जो थर्मामीटर 100 रुपये में जो है वो शहरियों को और मरीज़ों को दस्तयाब था, अब वो थर्मामीटर जो है वो 250 रुपये में जो है वो मिलेगा। ये नई कीमतें हैं। बिलाजवाज इनमें इजाफा किया गया, लेकिन अभी तक किसी भी मुतलका शोबे की जानिब से, सरकारी अदारे की जानिब से जो है इस सूरत हाल का नोटिस नहीं लिया गया। जो थर्मामीटर की फिलहाल कोई नोटिस नहीं लिया गया है। जाहिद जो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं जाती उमरा, जहां पर लीगी रहनुमा एहसन इकबाल मीडिया टॉक कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर को मैंने नहीं चुना, हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं चुना, चीन की हुकूमत ने पैनल नामजद किया था जिसमें बिडिंग के जरिए लोएस्ट बिडर कॉन्ट्रैक्ट दिया और जिस कॉन्ट्रैक्टर को वो प्रोजेक्ट मिला उसे चीन की हुकूमत ने बराह रास्त अपने खजाने से पेमेंट की है। पाकिस्तान के खजाने से 1 रुपया होकर नहीं गया। तो अगर मुल्तान सखर मोटरवे पर मैंने 70 अरब रुपया कमीशन लिया है, उसकी 2 ही सूरतें हैं, या चीन की हुकूमत ने मुझे बराह रास्त कमीशन दिया है
या उस कॉन्ट्रैक्टर ने जिसको चीन ने मुंतखब किया था उसने मुझे कमीशन दिया है। दोनों सूरतों में ये हमारे बरादर दोस्त मुल्क चीन का पैसा है जो मिस अप्रोप्रिएट हुआ है। मैं सवाल करना चाहता हूँ कि क्या हुकूमत ने आज तक हुकूमत से शिकायत की है कि जनाब आपने ये मुल्तान शक्कर मोटर पर पैसे जारी किए थे, उसमें 70 अरब रुपया हमारा एक साबिक वजीर खा गया था या उसको खिलाए गए थे, इसकी इंक्वायरी करें। क्या चीन को ये आज तक शिकायत की गई है? एहसन इकबाल मीडिया टॉक कर रहे हैं। लेस्को की डिमांड 2450 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। एनपीसीसी की जानिब से फराहमी 1500 मेगावाट है। 900 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने से मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है। लेस्को ने छोटी और बड़ी सनत को एक बार फिर बिजली मुअत्तल कर दी है। गुज़श्ता शब इंडस्ट्री को बिजली फराहम की गई थी। लोड बढ़ने की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर को बिजली मुअत्तल की गई थी। मज़ीद अपडेट्स देंगे शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर में बिजली के बहरान पर काबू नहीं पाया जा सका। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से 1500 मेगावाट बिजली जो है वो लेस्को को सप्लाई की जा रही है, जबकि कंपनी की डिमांड 2450 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। इस तरह 950 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से न सिर्फ शहरी बल्कि मज़ाफात के इलाके में भी बिजली की गैर एलानिया तौर पर लोड शेडिंग हो रही है। लेस्को काम की जानिब से सिस्टम को चलाने के लिए जो तमाम इंडस्ट्रियल सेक्टर है जिसमें छोटी और बड़ी इंडस्ट्री है उनको मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है और तवक्को यही की जा रही है कि रात 12 बजे तक इंडस्ट्रियल सेक्टर को बिजली की फराहमी मुअत्तल रहेगी। 12 बजे जब लोड में बेहतरी आएगी और सार्फिन की जानिब से लोड का इस्तेमाल जो है कम हो जाएगा, उसके बाद सुबह तक जो है इंडस्ट्री को चलाया जाएगा। लेकिन अगर यही हालात रहे तो आने वाले कल में भी इंडस्ट्रियल सेक्टर को बिजली की फराहमी मुअत्तल रहेगी, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने घरेलू सार्फिन को बिजली फराहम करने जो है उसकी तरजीहात में शामिल किया है। इसलिए इंडस्ट्री को बंद करके घरेलू सार्फिन को बिजली दी जा रही है। घरेलू सार्फिन को बिजली मुहैया की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। शहर भर में सफाई के इंतजामात को यकीनी ना बनाया जा सका। गुजर कॉलोनी का इलाका गंदगी से देही इलाके का मंजर पेश कर रहा है। सड़क पर गोबर के ढेर से शहरियों का जीना भी मुहाल हो चुका। शहरियों ने मुतालिका इदारों के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। इंतजामिया को बारहा शिकायत की गई मगर सुनवाई नहीं की जा रही। अहले इलाका दुहाई दे रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे अजमत आवाम से। जी अजमत, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर भर में सफाई के इंतजामात को यकीनी ना बनाया जा सका। हुकाम की जानिब से दावे, नोटिस और वादे भी काम ना आए। अगर मेरे कैमरामैन जावर भट्टी मेरे पीछे गुजर कॉलोनी के नज़ारे अपने कैमरे की आंख से दिखा सकें कि किस तरह रोड पर जगह जगह गोबर और कचरे के अंबार लगे हुए हैं, जिससे शहरियों का जीना मुहाल हो गया है। इलाके में गंदगी और गलासत के ढेर लगे हुए हैं, जिससे ना सिर्फ वबाई बीमारियाँ फैलने का भी खदशा है, तो दूसरी जानिब गोबर और कचरे से मकामी लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो रही है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आज ये मुझे बताइएगा, आपको क्या मसाइल पेश आ रहे हैं गोबर पड़ा होने की वजह से? जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि जब हमने यहाँ रिक्वेस्ट किया आप हमारे पास इधर आए हैं, हमारी आवाज़ बनी है। सर जी, सबसे पहले तो ये मुश्किल है, जब भी बारिश होती है ना, ये जो गोबर इधर है ये सारा नीचे आ जाता है। ठीक है, ये साथ इधर नाला है, जब ये गाड़ियाँ होती हैं ना, जब गुजरती हैं वो स्लिप होती हैं और उसमें उलट जाती हैं। कई जानी नुकसानात हो चुके हैं यहाँ पे। कई ऐसे घर हैं जिनके 2 या 3 ऐसे अफराद हैं जो इधर ना उनकी मौत हो चुकी हैं। तो हमारी ये अपील है कि ये यहाँ से गोबर उठाया जाए और ये जो जहाँ पे गोबर फेंकते हैं इन्हें मना किया जाए कि इधर ना फेंकें। अगर इन्होंने भैंसें रखी है तो इनके पास अखराजात भी हैं, ये सारा कुछ करते हैं, तो इसका भी लीगल एक एक्शन लिया जाए। और उसके बाद हमने कई दफ़ा इधर इंतज़ामिया से भी बात की है, लेकिन इधर ग्रोह की वजह से वो आपस में एक दूसरे से तावन नहीं कर पाते, जिस वजह से ये सारे मिसाइल बने हुए इधर। जी बिल्कुल, गोबर की वजह से मुख्तलिफ किस्म के हादसात भी पेश आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक और शहरी भी मौजूद है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइएगा कि आपको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, और दूसरा जो मुतल्लिका इदारे हैं, आपने गोबर उठाने के मुतालिक उनसे की बात की? जी, बहुत से अदारों से रब्ता किया है जो इसके मुतल्लिका अदारे हैं, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। हमने काफ़ी दफ़ा वाम ने। ठीक है आज़म, बहुत शुक्रिया। आपके कायदीन नई मीर की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस रहे हैं। में 2 फैसले किए। पहला फैसला हमने ये किया है कि हम अपनी कानूनी जंग जो है वो इस हवाले से लड़ेंगे और भरपूर लड़ेंगे। और कानूनी इसका पहलू ये है कि जो हमारी गैर कानूनी गिरफ्तारी की गई और हमें अब से बेजा में रखा गया फैसलाबाद में,
तो हम CPO फैसलाबाद, IG पंजाब और RPO फैसलाबाद के खिलाफ फैसलाबाद की सेशन कोर्ट के अंदर इस्तग़ासा करने जा रहे हैं, ताकि इस वाक़े की भरपूर गैर जानिबदाराना इंक्वायरी की जाए और जो भी इसमें मुलव्वस पाए जाएं लोग, उनको करार वाक़ई सज़ा मिले। दूसरा हमारा फ़ैसला ये है कानूनी हवाले से कि हम इधर लाहौर में हत्के इज़्ज़त का दावा दायर करने जा रहे हैं और इस दावे में हम वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब और IG पंजाब, CCPO लाहौर और CPO फैसलाबाद और RPO फैसलाबाद, हम इन्हें पार्टी बनाएंगे। वो इसलिए शहर भर की ताजिर तंजीमों के कायदीन नई मीर के हमरा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहें CD42।